अंग्रेजों के जमाने में अपराधियों को सजा देने के लिए बनाई गई आईपीसी अब खत्म हो गई है और अब भारत ने अपना नया कानून बनाया है जिसे नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी को खत्म कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। एविडेंस एक्ट भी खत्म कर दिया गया है। 1 जुलाई को लागू इन कानूनों के तहत दिल्ली में पहला मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लेकिन विपक्ष को इन नए कानूनों से ऐतराज है और इसकी वजह नए कानूनों के बदले प्रावधानों के साथ ही एक ऐसा तथ्य भी है जिसने न सिर्फ विपक्ष को बल्कि अदालत के जजों, वकीलों और पुलिस वालों तक को भी खासा परेशान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो विरोध है उसकी वजह तो समझ में आती है कि वो राजनीतिक है, लेकिन नए कानूनों का जो व्यवहारिक पक्ष है सबसे ज्यादा दिक्कत उससे हो रही है। कैसे? चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अंग्रेजों की बनाई जो आईपीसी थी यानी कि इंडियन पीनल कोड, उसमें हत्या के लिए धारा 302 थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में वो धारा 103 हो गई है। हत्या की कोशिश के लिए आईपीसी में जो धारा 307 थी वो भारतीय न्याय संहिता में धारा 109 हो गई है। गैर इरादतन हत्या के लिए आईपीसी में पहले 304 लगती थी, लेकिन अब 105 धारा लगेगी। रेप और गैंग रेप के लिए पहले 375 और 376 का प्रावधान था, लेकिन अब 63, 64 और 70 धारा है। दहेज हत्या के लिए पहले 304 बी की धारा थी, लेकिन अब उसे बदलकर 80 कर दिया गया है। डकैती के लिए पहले 395 की धारा थी और अब वो 310 है। इसी तरह से लापरवाही से मौत पर पहले 304 ए था, अब 106 है। देश के खिलाफ युद्ध के लिए पहले 121 और 121 ए था, अब 147, 148 है। मानहानि के लिए पहले 499 और 500 था, अब 356 है। छेड़छाड़ के लिए पहले 354 था, अब 74 है। बाकी आईपीसी में मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए 103 है, जिसमें उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और फिर से नए और पुराने कानूनों को देखिए, अपराध की प्रकृति भी वही है और उस अपराध के लिए सजा की प्रकृति भी कमोबेश वही है। बदला है तो सिर्फ नाम और नए नाम में धाराएं। और यहीं से असली व्यावहारिक मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से जो भी अपराध देश में हुए हैं और होंगे उनका मुकदमा नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज होगा। अदालत में केस भी नए कानून की धाराओं के तहत ही चलेगा और सजा भी नए कानून के तहत ही होगी। लेकिन 30 जून 2024 तक इस देश में जो भी अपराध रिकॉर्ड हुए हैं और मुकदमा दर्ज हुआ है वो सब आईपीसी की धाराओं में दर्ज है। ऐसे में पुराने मामलों की पैरवी के लिए चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर वकील या फिर अदालतों के जज, उन्हें तो पुराने कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा। और भारत में ऐसे पुराने मामले जो अदालतों में लंबे वक्त से पेंडिंग है उनकी संख्या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। 15 दिसंबर 2023 को तत्कालीन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खुद लोकसभा में बताया था कि 1 दिसंबर 2023 तक देश भर की अदालतों में 5,08,85,856 केस सुनवाई के लिए पेंडिंग है। इनमें से 61 लाख से भी ज्यादा केस अलग अलग हाई कोर्ट में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 80,000 केस पेंडिंग है। बाकी निचली अदालतों में करीब 4,30,00,000 केस पेंडिंग है और इनमें भी आपराधिक मामले कम से कम 3,25,00,000 हैं। तो इन सभी लंबित मामलों की सुनवाई के लिए पुलिस वालों को अदालत में पुराने कानूनों से दलील देनी होगी, वकीलों को पुराने कानूनों के तहत बहस करनी होगी और जजों को पुराने कानूनों के आधार पर ही सजा सुनानी होगी। और 1 जुलाई 2024 और उसके बाद से पुलिस वालों को अदालत में नए कानूनों से दलील देनी होगी, वकीलों को नए कानूनों के तहत बहस करनी होगी और जजों को नए कानूनों के आधार पर ही सजा सुनानी होगी। दिल्ली की स्पेशल सीपी ट्रेनिंग छाया शर्मा ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो कानून तो यही है कि जो पुराना केसेस दर्ज हुए हैं वो आईपीसी में ही चलते रहेंगे और उसमें सीआरपीसी ही लागू होती रहेगी। लेकिन अब आज जब 1 जुलाई से नए केसेस दर्ज होंगे उसमें बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शंस लगेंगे। तो उसी तरह से सीसीटीएनएस को भी प्लान किया गया है कि पुराने जो
केसेस हैं वो पुराने सेक्शंस में ही चलते रहेंगे और एक नया पृष्ठ जो खुलेगा आज से, उसमें जो भी आज से केस दर्ज होगा वो बीएनएस में दर्ज होगा। सिमिलरली जो सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो बदलाव है, उसमें भी समझने वाली बात है कि जो आज से प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को फॉलो करे। ऐसे में पुलिस वालों, वकीलों और जजों के लिए काम दोगुना हो जाएगा और ये सब ऐसे वक्त में होगा जब अदालतों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि रिटायर्ड आईपीएस और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल किरण बेदी ने इन नए कानूनों की तारीफ करते हुए कहा है कि अब एक साथ पूरी पुलिस फोर्स की होलसेल में ट्रेनिंग हो जाएगी। It's like an overhauling of the mental training of the police officers of millions, lakhs, anywhere in India. So in a way, it's bringing together in one mindset the thousands and thousands of police officers of all ranks, by the way, because it's a new law. So new law has to be learned from the DGP to the constable. So it's not only for constabulary or sub-inspectors. Everybody has to be oriented towards the new laws, and not only police, the prosecution, the legal fraternity, the magistracy, and all others who have to now read the new laws. That means they're all becoming students. बाकी जो नई भारतीय न्याय संहिता है वो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही आईपीसी से धाराओं के मामले में छोटी है, क्योंकि पुरानी आईपीसी में कुल 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही हैं। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धाराओं के मामले में पुरानी वाली सीआरपीसी से बड़ी है, क्योंकि सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं ही थी, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं। रही बात नए कानून की, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों के लिए अलग से एक चैप्टर में ही सारे कानूनों का जिक्र कर दिया गया है। EFIR और 0 FIR की भी व्यवस्था नए कानून में दी गई है। जैसे पहली बार है इसमें एक सारे जो महिला संबंधी लॉज हैं उनको इकट्ठा करके एक ही चैप्टर में डाल दिया गया है, तो एक आईओ के लिए बड़ी आसानी होती है कि वो सारे लॉज उसी सेक्शंस के आजू बाजू उस चैप्टर को पढ़ने से उनके बारे में पता चल जाता है। दूसरा, जैसे इसमें EFIR जो पहले ऑप्शनल थी, कोई स्टेट करता था कोई नहीं करता था, अब FIR कर सकते हैं आप, घर बैठे आप कंप्लेंट भेज सकते हैं। वो अलग बात है कि आपको 2-3 दिन में जाके वहां पे पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा, या पुलिस आपके पास आती तो आपको एक साइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। बाकी बदले हुए कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या नए कानूनों से अपराध की रोकथाम में तेजी आएगी, या फिर नए और पुराने कानूनों के बीच पुलिस वाले, वकील और जज उलझे ही रह जाएंगे और लंबित मामलों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ती ही जाएगी? आपका जो भी नजरिया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।